हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली क्लास की तरह आगे का क्लास फिर से आपके बीच हम लेकर के आए हुए हैं। जिस क्लास में हमने पिछले क्लास में बच्चों पढ़ा था क्यूब के बारे में, और हमने आपको दो तरीके बताए थे। देखिए बात ही ये है ना कि क्यूब निकालना वो तरीका भी आसान है जिस तरीका को आप शुरू से अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब संख्याएं बड़ी बड़ी होती है ना तो मल्टीप्लाई करने में, गुणा करने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, इसी समय को बचाने के लिए हमने क्या किया है, क्यूब को ट्रिक से बनाने का प्रयत्न किया है। ट्रिक से बनाने पर क्या होता है कि कैलकुलेशन आसान होती है। आप कहिएगा कि सर अगर हमें 8 का ही क्यूब निकालने के लिए आपने कहा, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर अगर आप हमें 8 का क्यूब निकालने के लिए कह रहे हैं तो हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना सर, 8 गुने 8 और फिर गुने 8 और 8 8 64 और 64 8 512। लेकिन मेरे भाई एक बात आप हमें बताइए, ये 1 से 8 तक तो मैंने वैसे ही बोला है कि आप याद कर लीजिए, लेकिन अगर कहीं संख्या इससे ज़्यादा क्या हुआ, बढ़ गया, अगर संख्या इससे ज़्यादा बड़ा हुआ, यानी कि मान कर चलिए आपको अगर कोई कहे कि बताइए 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको सबसे पहले 24 में 24 से गुणा करना होगा। जब आप 24 में 24 से गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि 576 आता है। फिर इस 576 में आपको 24 से गुणा करना पड़ेगा, 2 अंकों की गुणा है। तो यानी कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस जा रहा है। और हम जब मैथमेटिक्स बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि चीज़ों को, प्रश्न को कम से कम समय में बेहतर तरीके से बना दी जाए। अब कम से कम तरीके में, कम से कम समय में ना बेहतर तरीकों से अगर हम बनाने का प्रयत्न करेंगे तो उसके लिए हमें ट्रिक की जरूरत पड़ती है। हालांकि मैंने जो भी ट्रिक आपको बताया है, मैं आशा करता हूँ कि वो सारी की सारी ट्रिक्स आपके लिए लाभकारी ही है। और हमें ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप उस ट्रिक का यूज करते होइएगा या किए होइएगा तो आपका समय बचा होगा। ये सच्चाई यही है। तो हम बिना समय को गंवाए हुए फिर से आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि अगर नीचे संख्या 1 हो, केवल हम अभी 2 अंकों की क्यूब की बात करते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है बच्चों कि 3 अंक का क्यूब 9 के बराबर पूछता है, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा कौन पूछने जाएगा। फिर भी हम आपको कभी एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपकी क्लास 8 की बुक की बात करें ना तो उसके आधार पर 2 अंकों का क्यूब और क्यूब रूट है, तो हम उस पर अभी चर्चा करने वाले हैं। तो 2 अंकों की क्यूब की हम अगर बात करें बच्चों, तो ये हमारे 2 अंकों की क्यूब में पहला जो टाइप था, जिस टाइप में हमने देखा कि नीचे एक ऊपर कोई भी संख्या हो सकता है। दूसरा टाइप में हमने देखा कि नीचे कोई भी संख्या होगा, ऊपर एक, जैसे कि 11 12 13, ये पहले टाइप में आया था। दूसरे टाइप में 21 31 51 41 61, ये सब दूसरे के टाइप में आते हैं। अब हम बात करने वाले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों संख्या समान दे दिया, हो सकता है मे बी कभी कभी दोनों संख्या समान, मतलब जो पहला नंबर पर है वही दूसरा नंबर पर भी है। हम मान करके चलते हैं अपने मन से बच्चों कि पहला नंबर पर जो हमारे पास संख्या है ना वो संख्या ए है, तो दूसरा नंबर पर भी कह रहा है कौन सी संख्या होगी, ए ही होगी। पहला नंबर पर अगर इसकी बात हो रही है, अगर टाइप 3 तीसरे टाइप में अगर पहला नंबर पर संख्या ए है तो दूसरे नंबर पर भी संख्या क्या होगी, ए ही होगी। मतलब अगर इसका क्यूब हमें निकालने के लिए कहे तो सबसे पहला तरीका तो हम जानते हैं, अगर मानकर चलिए पहला संख्या 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, जिसके दोनों अंक क्या होंगे, समान होंगे, 33 हो सकते हैं, 44 हो सकते हैं। 11 का पहरा पढ़ लीजिए, 11 से 99 तक जो भी संख्याएं आएंगी वही संख्याएं होते हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या है बच्चों कि इसका ना क्यूब अगर निकालने के लिए कहे कि 99 का निकालिए, 88 का निकालिए, तो हम क्या करते हैं, 88 में 88 से गुना करते हैं, फिर जो आंसर आता है फिर उसमें जाते हैं 88 से गुना करना, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। समय को बचाने के लिए ही हम ट्रिक का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। अब ट्रिक का यूज करके कैसे हमारा समय बचेगा, तो देखिए सबसे पहले ना मैं आपको इसका फ्रेम यानी कि स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इसको आखिर हम बनाएंगे कैसे बच्चों। ठीक है, कर ए इंटू ए, सॉरी ए और ए, दो अंकों की संख्या है ए और ए, दोनों अंक समान है, तो सबसे पहले आपका काम है ए का क्यूब निकालिए, फिर से ए का क्यूब निकालिए। आप जानते हैं पिछले 2 ट्रिक्स में हमने देखा कि 4 वाली चीज़ों को लिखते हैं और बीच वाले को 2 गुना कर दे, यानी कि अगर दोनों अंक सेम है तो हम चारों अंक को सेम करके बीच वाले को 2 गुना कर देंगे। बस यही प्रोसेस प्रक्रिया है, कोई नई काम नहीं करना है। आप कहिएगा सर एक उदाहरण अगर मिल जाता तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती। तो चलिए आपके लिए ना मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उदाहरण की अगर हम एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो हम बात करते हैं 22 की। 22 का अगर हमें क्यूब निकालने के लिए कहा, क्या कहा इसने कि 22 का आप क्या करिए, क्यूब निकालिए। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला संख्या का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब तो 8 होता है, फिर उसी संख्या सेम है दोनों, फिर 8 फिर 8 और फिर 8,
और बीच वाले को हर बार हम 2 गुना करते हैं, तो इस बार कैसे छोड़ दें, इस बार भी क्या करेंगे, इसको 2 गुना करेंगे। और हमने जब 2 गुना किया तो हम पाते हैं 8 का 8 होगा, 8 और 6 14 का 4, हाथ में 1 होगा, 1 और 1 2 हो गया, 8 2 10 और 6 16 का 6, हाथ में 1 होता है, 1 और 1 फिर से 2 हो गया, 8 और 1 8 और 2 10, यानी कि अगर हम 22 का क्यूब निकाले तो 10,648 आएगा। मेरे बच्चों अगर आप इसी चीज को ना निकालने जाइएगा प्रोसेस से, यानी 22 का अगर आप क्यूब निकालिएगा तो फिर 22 में 22 से गुना करिए, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, ये कितना लंबा चौड़ा जा रहा है, 4 4 8 4, यानी कि 484 हुआ। अब जो 484 आया है फिर इसमें 22 से गुना करिए, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, नीचे दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, देख लेना, ठीक है, यानी छोड़ दो, नहीं बनाते हैं, तो जब नहीं दिख रहा है तो हम भी छोड़ देते हैं। कहने का ये मतलब है बच्चों कि इतना लंबा चौड़ा जाएगा ये गुना, किसके पास इतना समय एग्जाम में रहता है, और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए समय बंधा हुआ होता है। तो कम समय में बेहतर तरीकों से अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा किसका प्रयोग करना चाहिए, ट्रिक का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं ताकि ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएं। हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं जिससे आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और वो जो एग्जाम्पल है हमारा बच्चों, हम यहाँ पर उदाहरण दूसरा एग्जाम्पल बच्चों हम लेने जा रहे हैं 33 का। अगर हम 33 के क्यूब निकालने की बात करें तो फिर वही बात, 3 का क्यूब 27, फिर से 27, फिर से 27 और फिर से 27, यानी कि हमने 4 बार क्या किया, 27 लिया। 4 बार 27 लेने के बाद इस 27 और इस 27 को दोगुना करना है, तो हम जानते हैं 27 का दोगुना होता है 54, इसका भी दोगुना क्या होगा, 54। नहीं विश्वास होता है तो 27 में 2 से गुना करके देख लीजिएगा। और 7 का 7, 2 हासिल बचा, पीछे भेज दीजिए, 7 को 2 को 9 और 4 को 13 का 3, 7 4 11 2 13 का 3, हाथ में 1 बचेगा। यहाँ लिखिए 5 2 7 1 8, पता है सिर्फ पहला लाइन को ही जोड़ते हैं, दूसरा लाइन में, तीसरा लाइन में, चौथा लाइन में जो भी चीज़ बच गया उसको उठा करके पीछे डाल दीजिए। 8 को हमने पीछे रखा। अब देखिए 8 7 15 और 4 को 19 हो गया, 8 7 15 4 19 का 9, हाथ में 1 बचा, इस 1 को यहाँ लिखिए और ये पूरा उठा करके क्या करिए, पीछे डाल दीजिए, यानी 5 और 3 8 को पीछे रखिए, 8 को 7 को 15 के 5, हाथ में 1 और 2 है, 2 और 1 हासिल कितना हो गया, 3, यानी 35,937 हो गया। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आपका काम है बच्चों 11 का, 22 का, 33 का, 44 का, 55 का, 66 का और 99 तक का, जो भी संख्या ऐसे आते हैं जिनके दोनों के दोनों अंक क्या हो, समान हो, आप लोगों का काम है कि उसका क्यूब निकाल करके लाइएगा। और हाँ एक और चीज़ मैं कहूँगा, मैं आपको बार बार कहता हूँ बच्चों, आप लोग क्यूब निकालने के बाद कुछ ऐसे भी सब क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जिसका मैं कहता हूँ कि मुझे ना आप ग्रुप में कमेंट करके बताइए। कहने का मतलब इसमें भी मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, आपका काम है 88 और 77, इस दोनों संख्याओं का क्यूब क्या निकला है यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आप निकाल करके ट्रिक से और कमेंट करके बताइएगा, और हमें बताइए कि ट्रिक से बनाने में सुविधा होती है या आप जो ट्रेडिशनल पुराना वाला जो तरीका से बनाते हैं उसमें। हाँ ट्रिक थोड़ा शुरू में देखने में कठिन लगता है, भारी लगता है, लेकिन भारी नहीं है, ट्रिक आसान है, समय आपका बचाता है ट्रिक बच्चों। जल्दी से अगर किसी को नोट करना या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो हम अगले तरीके की तरफ बढ़ेंगे। देखिए बच्चों अगला जो तरीका है ना टाइप 4, सबसे लास्ट वाला तरीका है कि देखिए सर यहाँ तक तो ठीक है, एक कंडीशन जुड़ा हुआ था कि पहला में 1 होगा, दूसरा का संख्या कोई भी हो सकता है, दूसरा में 1 होगा, पहला संख्या कोई भी हो सकता है, तीसरा में भी यही कंडीशन था कि दोनों का दोनों संख्या समान होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 अंकों की हम संख्या की बात करें तो कोई भी संख्या हो, पहला में और दूसरा में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी संख्या हो सकता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, देखिए मैं बार बार आपको गुना करके बनाने से बचाना चाहता हूँ, 3 बार 4 बार उतना लेंदी गुना करिएगा बच्चों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद होगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपका जो कीमती समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद हो, इसी के लिए हम पुनः आते हैं इसकी ओर। और इसमें कह रहा क्या है कि AB का क्यूब निकालिए, क्या कह रहा है, AB का
क्यूब निकालिए, यानी कि ए में कोई और संख्या, बी में कोई और संख्या, तो हमारा क्या काम है, इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं बच्चों इन चीज़ों को, ए बी का अगर हमें क्यूब निकालने के लिए कहे ना, तो हम क्या करेंगे, ए का क्यूब निकालेंगे, ठीक है, ए का स्क्वायर करके बी में गुना कर देंगे, बी का स्क्वायर करके ए में गुना कर देंगे, और लास्ट में बी है तो बी का क्यूब निकाल देंगे। हमें पता है कि बीच वाले को हम दुगुना करते हैं, तो दुगुना करके आगे तो आप ही जानते हैं क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं, तो हम इसे जोड़ भी देंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि सर अगर एक एग्जाम्पल दे देते तो ये चीज़ें और आसानी और अच्छे तरीकों से समझ में आती, तो लीजिए हम आपके बीच एक एग्जाम्पल रख देते हैं और आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल में हमने यहाँ बात किया बच्चों ऐसे संख्या की जिसके नीचे एक न हो, ऊपर में भी समान न हो या एक न हो, हमने ले लिया 23, और हम अगर 23 का निकालने जा रहे हैं कौन चीज़, क्यूब। अगर 23 का हम क्यूब निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। कर 23 के क्यूब की हम अगर बात करें ना, तो पहला काम कर रहे हैं ए का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, तो 8 होता है, 3 का क्यूब लास्ट में लिख लीजिए 27 होता है, क्लियर है। पहला और आखिरी क्यूब निकाल लिया। कर ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर गुने 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 4 तिहाई 12 होगा। अब अगर 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, और 9 में 2 से गुना कर दीजिए, ए में तो 9 दूनी 18 होगा। अब बीच वाले को दुगुना करिए तो 18 दूना 36 और 12 दूना 24 होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 27 का 7, हाथ में 2 बचा तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, 8 को 2 को 10 को 6 को 16 के 6, हाथ में बचा 1, इस 1 को पीछे ले जाइए और सबको उठा करके यहाँ डाल दीजिए, यानी 3 और 2 5 है, 5 यहाँ गया तो 5 4 2 6 5 11 का 1, हाथ में 1 बचा, इस 1 को यहाँ रखिए, पूरा को उठा करके वापस यहाँ डाल दीजिए, 2 2 4 है तो 8 4 कितना हो गया बच्चों 12, यानी कि हमारा जो है ना बच्चों 23 का क्यूब आया है 12,167। जरा इसको मिलाइएगा कि इसमें कोई गलती तो नहीं, अगर गलत लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। 23 का क्यूब हमने देखा कि 12,167 आया है। किसी को अगर नोट करना है तो आप नोट कीजिए जल्दी से बच्चों, और नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ना ये भी चीज़ें आसान है, ये बहुत भारी नहीं है, चीज़ें बस समझने की देर होती है। अभी मैंने 24 का क्यूब आपको निकालने के लिए कहा था, आपने देखा कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस गया है, 3 बार गुना किए हैं। अब चलिए उसी क्यूब को ना हम ट्रिक की सहायता से बनाने का कोशिश करते हैं। कह रहा है 24 का क्यूब निकालने के लिए, एग्जाम्पल नंबर 2, 24 का क्यूब अगर हमें निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या आप ले लेना, ऐसा नहीं कि हम छोटा छोटा संख्या बता रहे हैं तो आप समझो कि छोटा ही होगा, हम तो बस बता रहे हैं ना, बनाना आपको है, आपको जो संख्या सही लगे वो संख्या आप ले सकते हैं। हम अगर बात करें बच्चों 24 के क्यूब की ना, तो 24 का क्यूब क्या होगा, तो देखिए 2 का क्यूब पहले लिख लीजिए 8, 4 का क्यूब लिख दीजिए 64। अब कह रहा है पहला का स्क्वायर गुने दूसरा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 4 गुने 4 बराबर 16। कह रहा है दूसरा का स्क्वायर गुने पहला, तो 4 2 का तो 16 होता है, 16 दूना 32। क्लियर है, नहीं समझे, एक बार फिर से, पहला का क्यूब तो 2 का क्यूब होगा 8, दूसरा का क्यूब तो 4 का क्यूब होता है, 4 चौका 16 चौका 64। कर पहला का स्क्वायर, इसका स्क्वायर गुने दूसरा, पहला का स्क्वायर 2 है तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16। कर दूसरा का स्क्वायर 4 का स्क्वायर गुने पहला, तो 4 चौका 16 गुने 2 बराबर 32। अब बीच वाले को हम क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं, 32 दूना 64 और 16 दूना 32 हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, जोड़ते चलिए, 4 का 4, 6 को उठाइए और पीछे गिराइए, 6 को 4 को 10, 2 12 का 2, हाथ में 1 होगा, 6 और 4 10, 6 और 4 10, इस 10 को हमें पता है पीछे रख देना है, और 6 2 कितना होता है 8 होता है, 3 और 2 ये जो हासिल है इसको पीछे ले आइए, 3 2 5 को और 8 5 होता है 13। हम आशा करते हैं कि आसानी से आप इसको समझ में आया होगा आपको, और बना भी लीजिएगा। मतलब कहने का हुआ कि अगर हम 24 के वर्ग की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, 24 के क्यूब की बात करें तो 13,824 आता है। अब हमें लग रहा है कि आपका ना क्यूब वाला जो ये एरिया है, क्यूब वाला जो सवाल है वो पूर्णतः आप सबको समझ में आ गया होगा। और किसी भी प्रकार का अगर आपको क्यूब मिले तो आप उस क्यूब को क्या करिएगा, आसानी से बना करके दिखा सकते हैं बच्चों। अब हम लोग ना आगे बढ़ते हैं
और आगे बात करने वाले हैं क्यूब रूट के बारे में बच्चों। आगे क्या बात करेंगे? क्यूब रूट के बारे में। 1 मिनट। हाँ बच्चों, तो आशा करते हैं कि आपको क्यूब तो समझ में आ गया। अब क्यूब रूट में आते हैं, और क्यूब रूट की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो क्यूब रूट को हम हिंदी में कहते हैं घनमूल। क्यूब रूट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? घनमूल। और क्यूब रूट को भी हम आपको बनाना 2 तरीकों से सिखाएंगे। पहला वो तरीका जो आप पढ़े हुए हैं, जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या को उसके गुणनों में तोड़ना, और अभाज्य का मतलब होता है कि सबसे छोटे रूप में ले कि उसका विभाजित कर ही नहीं सकते हैं, इतना छोटा रूप। अविभाज्य, जो अविभाज्य नहीं हो सकता, अवखंडित नहीं हो सकता है। और विधि मतलब तरीका, एक ऐसे तरीका से हम उसके गुणनों में तोड़ेंगे कि सबसे छोटा से छोटा रूप निकल जाएगा। और दूसरा तरीका तो मेरा वाला है, जिसको ट्रिक कहते हैं। हम ट्रिक से भी बताएंगे। सबसे पहले भाई हम आपको ना ट्रिक से बताने से पहले इस प्रोसेस से बताएंगे, ताकि आप प्रक्रिया को भी समझे। अगर एग्जाम में पूछ दिया प्रक्रिया में, तो ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, वो भी समझना जरूरी है। और उसके बाद ट्रिक की क्लास आपकी कल की क्लास होगी बच्चों, या इसी में देखते हैं आगे की क्लास आपकी ट्रिक की होगी। हम अभी फिलहाल बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड में विधि से क्यूब निकालना। सर्वप्रथम आपको हम बता दें कि देखिए क्यूब रूट जो है ना, ऐसे क्यूब नहीं, क्यूब रूट, सॉरी हमने गलती बोल दिया, क्यूब रूट होगा। ठीक है, क्यूब रूट के लिए हम ऐसे लिखते हैं, इस डिब्बा को ही रूट कहा जाता है। इस डिब्बा को क्या कहा जाता है? रूट कहते हैं। और घात 3 है, इसीलिए इसको क्यूब रूट कहते हैं। और इस क्यूब रूट के अंदर में अगर कोई भी संख्या है, इस क्यूब रूट के अंदर में अगर कोई भी संख्या है, इसका मतलब हुआ कि उस संख्या में 3 बार गुणा किया गया है। क्या किया गया है? 3 बार गुणा किया गया है। समझे बच्चों? तो हम आगे बढ़ते हैं और इसका आगे बढ़ते हैं और इसका हम क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम घनमूल निकालना अभी सीखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक देखिए, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फार्मूला से ज़्यादा आपको एक उदाहरण, 2 उदाहरण अगर हम देते हैं ना, तो उदाहरणों से चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आती है। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और हमें आशा है कि आप उदाहरण से अच्छी तरह से समझ जाइएगा। तो बच्चों, उदाहरण में हम ले लेते हैं, मान करके चलिए एक छोटा सा उदाहरण पहले लेते हैं, हम 64 का लेते हैं, 64। और आपको कहे कि बताओ ये जो 64 है ना, ये किसका क्यूब है, यानी इसका क्यूब रूट क्या होगा, घनमूल क्या होगा। तो इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। आप हो सकता है पढ़े हुएगा या नहीं भी पढ़े हुएगा। अगर 64 का हमें गुणनखंड निकालना है तो 64 लिखिए, ऐसा एक पाई दीजिए, एक पाई ऐसा दीजिए। और हम जानते हैं सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है। 0 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया ही नहीं जाता है। अगर देते हैं तो अनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है। ठीक है, तो हम 1 होती है, और 1 से हमें ये भी पता है कि दुनिया की सारी संख्याएं कट जाती है। तो 1 से भाग देना हमारे नज़र में कोई बहादुरी का काम नहीं है। 1 से बड़ी संख्या कौन सी है? 2 है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, 2 से भाग देते हैं। किससे भाग देंगे? 2 से। और जब हमने इसमें 2 से भाग दिया तो हम देखिए 32 आया, 32 बार में कटा। फिर 2 से भाग देंगे 32 में तो 16 बार में कटेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 8 बार में। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो यह 4 बार में कटेगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो ये 2 बार में कटेगा। और फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 एकम 1, 2 एकम 2, 1 बार में कटेगा। कुल मिलाकर के यही काटा है। अब जिन जिन फैक्टरों से, जिन जिन संख्याओं से ये 64 कटा है, उन संख्या को लिख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 1 को छोड़ दीजिएगा, 1 नहीं लेते हैं। ठीक है, क्या है? 2 है, गुने 2 है, फिर गुने 2 है, फिर गुने 2 है, फिर गुने 2 है, और फिर 2 है। ठीक है, अब हम जैसा कि जानते हैं क्यूब की बात करें तो क्यूब में कितनी बार गुणा किया गया था? 3 बार उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ बच्चों कि 3 बार गुणा करने का मतलब है कि 3 समूह बनाएंगे। 3 बार गुणा करने का मतलब 3 समूह बनाएंगे हम यहाँ भी। अब 1 2 3 पहले का समूह में इस तीनों को रख दीजिए। क्लियर है? पहला समूह में क्या करिएगा बच्चों? तीनों को रख दीजिएगा। इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद जितनी बार हमने इसमें काटा है उस सभी संख्याओं को लिखेंगे जिन जिन संख्याओं से काटा है। उसके बाद 3 का समूह तैयार करेंगे। 3 संख्याओं का एक समूह बना, अगले 3 का एक समूह बना, ये बन गया। और देखेंगे कि इस पूरे समूह में कौन सी संख्या है, तो 2 है। गुने इस पूरे समूह में कौन सी संख्या है? नसीब देखो, इसमें भी 2 ही है। इसमें भी क्या है? 2 ही है। तो हमारा 2 गुने 2 कितना आया? 4। यानी कि यह जो संख्या है ना, ये किसका क्यूब है? 4 का क्यूब था। 4 गुने 4 गुने 4। आशा करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि ना बच्चों
आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर नहीं तो हम एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर किसी को नोट करना है आप लोगों में से तो आप इसे नोट कर सकते हैं, नहीं तो नोट तो कर ही लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट क्या करना है, कॉपी देखिए मैथ पढ़ने जब बैठो ना बच्चों तो कॉपी का नाम ले करके बैठा करो, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर लेकर बैठे हैं आप लोग तो हमें 27 का क्यूब रूट फटाक से निकाल करके बताइए। तो देखिए तो 27 का क्यूब रूट मतलब कि घनमूल कितना आता है, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो 27 का क्यूब रूट कितना आया, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अभी कीजिए तो 27 का क्यूब रूट निकालिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। चलिए बच्चों निकल गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। हम एक और उदाहरण लेते हैं और वो उदाहरण अब कह रहा है कि भाई मेरे 216 का आप हमें क्यूब रूट बताइए। 216 का क्यूब रूट तो क्या करते हैं, 216 का क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कुछ करते मतलब बनाते ही नहीं है। ये करते हैं कि 216 लिखेंगे तो लिख दिए, एक बॉक्स बनाएंगे ऐसा, 2 से इसमें लगाएंगे, बिल्कुल लगेगा क्योंकि अंत में सम संख्या है और जिस संख्या के अंत में सम संख्या होती है वो 2 से कट जाती है। अब देखिए 216 भाग देंगे तो कितना आएगा, 200 का आधा 108 आया, इसमें 2 से जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा 54 आएगा, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 27 आएगा, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, तो 3 से भाग देना होगा। हम जब इसमें 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा, पुनः इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, पुनः इसमें 3 से भाग मतलब फिर से 3 से अगर हम भाग देते हैं तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। क्लियर है। अब देखो बच्चों किन किन संख्याओं से आपने इसे काटा है। कह रहा है सर 2 से काटे हैं, वेरी गुड, फिर सर 2 से काटे हैं, वेरी गुड, फिर 2 से काटे हैं तो वेरी गुड, फिर सर 3 से काटे हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर 3 से काटे हैं, चलिए इसके लिए तो मेडल मिलना चाहिए, फिर 3 से काटे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों काट तो दी, अब कहता है 3-3 का समूह बनाइए। एक समूह में 3 संख्या ले लीजिए, दूसरे समूह में भी 3 संख्या होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कम ज़्यादा क्या होगा वो हम अगली बार बताएंगे आपको। अब 2 गुने 2 गुने 2 है, इसमें 2 है, 3 को संख्या, इसमें भी 3 3 3 है। इस संख्या में क्या है, वैसे इस समूह में 2 है और इस समूह में क्या है बच्चों 3 है, यानी कि 2 गुने 3 बराबर 6। तो हम कह सकते हैं कि सर 216 जो है ना यह 6 का क्यूब है, यानी कि 6 का क्यूब जब निकालेंगे तो 216 आएगा। तो आशा करते हैं कि चीज़ों आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आज हम इस पर ट्रिक पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिक पर चर्चा करने से पहले हमें आपको कुछ 3-4 नोट यानी इम्पोर्टेंट बातें बतानी होंगी, जो कि मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा बच्चों। और कल हम लोग ना इसके ट्रिक पर चर्चा करने वाले हैं कि ट्रिक से कैसे इसको हम निकालेंगे, उस महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए। यानी कि आपका क्यूब और क्यूब रूट का क्लास कल आपका आखिरी क्लास है, कल आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट। आशा और उम्मीद रखते हैं कि आपको ये क्लास काफ़ी बेहतर लगा होगा। देखिए अगर क्लास बेहतर आपको लगती है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें कि देखो सर पढ़ाते हैं, और अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप लोग भी देखो, ताकि उसका लाभ सभी बच्चों को मिल सके। क्योंकि आप ही जानते हैं सीनियर क्लासेज की वीडियोज़ वगैरह तो मिल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों की जो क्लास होती है ना उसका वीडियो नहीं मिलता। और ये मैं क्लास 8 का बना रहा हूँ, आज क्लास 8 का दूसरा क्लास है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ना इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए कि हर एक क्लास का, ठीक है, आप लोगों के बीच में शेयर करिए, और क्लास 8 के बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। हमारी पूरी की पूरी कोशिश प्रयत्न यही है। और मैं धीरे धीरे आज स्टार्ट किया हूँ, तब धीरे धीरे मैं जहाँ तक हो पाएगा बच्चों मैं आपके साथ हूँ, और मैथमेटिक्स की मैं पूरी की पूरी वीडियोज़ आपके लिए बना करके ला रहा हूँ और निरंतर लाऊंगा। और ये जितनी भी चीज़ें आपके बीच हैं, हमें उम्मीद है कि सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी क्लासें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट हो बच्चों इसमें आपको, तो आप हमसे इसमें से हर एक पॉइंट देखिए, हर एक चीज़ देखिए, और इसमें से जो भी डाउट आपको लग रहा है ना, आप हर एक क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो के साथ हम आपके लिए अगले क्लास में। और क्लास पसंद आ रही है बच्चों तो हम फिर से आपको कहेंगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और साथ ही साथ कमेंट जरूर करना, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा ना कि
क्या क्या इस वीडियोज में कमी रह गई है और क्या क्या और बेहतर इसको बना सकते हैं। अगर हम स्लो पढ़ाते हैं, फास्ट पढ़ाते हैं, जो भी दिक्कतें आपको लग रही हैं ना, उन सभी चीज़ों पर हमें आप कमेंट करिए। थोड़ी सी बच्चों समय की असुविधा है, नहीं तो हम तो सभी विषय का आपका वीडियो लाते एक ही बार में लाइव क्लास के माध्यम से या वैसे भी, लेकिन समय की असुविधा है क्योंकि हम क्लास 10th की भी वीडियो बना रहे हैं और अपना एक और चैनल है बच्चों, जिस चैनल का नाम है आर्ट्स हब सुरसंड। आप लोग उस चैनल को भी जाकर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। उस चैनल पर भी इंटरमीडिएट के आर्ट्स क्लास की वीडियोस डाले जाते हैं और धीरे धीरे उस पर और भी बेहतरीन वीडियोस डाले जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों फिर से अपने नए क्लासेज के साथ अगली क्लास में, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं कि आपको सारी की सारी चीज़ें बेहतरीन